नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजस्थान से जुड़ गए हैं। सीधी मारवाड़ी पर दुनिया भर में नाम कमाने वाली कौशल्या हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उनका स्वागत करते हैं। और आज आपको दिवाली पर घर बैठे आप मिठाइयां बना सकते हैं, अलग अलग पकवान बना सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में आपको बाजार जाकर मिठाइयां खरीदने में थोड़ा सा डर जरूर लग रहा होगा। उस डर को खत्म करने के लिए आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से घर की मिठाइयां तैयार कर सकते हैं। तो सीधा स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कौशल्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आपको बता दें कि अलग अलग पकवान बनाने के साथ ही कौशल्या जी राजस्थान के एक छोटे से गांव से आती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना नाम और फेम ऐसे कमाया कि दुनिया भर में पहचान बना ली है। बहुत स्वागत है कौशल्या जी। सुन पा रही है जी? हाँ जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हाँ, ये बताइए कि दिवाली आने वाली है और आप दिवाली पर जी। क्या बताने वाली हैं आज हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने करवा चौथ पर अलग अलग पकवान बनाने, या यूं कहें दुनिया भर में आपने इस कोरोना काल में ये बताया कि घर पर ही आप सारी मिठाइयां बना सकते हैं। तो दिवाली पर आप क्या बताने वाली हैं? दिवाली पे हम खास तौर से बेसन की चक्की बनाते हैं और भी कई सारे जलेबी है। इन सभी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हम्म, आप बताइएगा कौशल्या जी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या हिदायत देते हैं, घर पर कैसे वो आसानी से मिठाई बना सके? से कोई चीज खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, ज्यादातर तो उसमें मिलावट होती है, तो उनसे बचने और ये कोरोना है तो आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। हम्म, कौशल्या जी बताइए, तरीका बताइए। आप बताते हैं ना, तरीका बताइए कैसे बनाते हैं। तो वो ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर जरूर सकते हैं। जरूर, वहां पर देखेंगे दर्शक। लेकिन फिलहाल आप इतना बताइए कि क्या कुछ वो घर पर बना सकते हैं। इस दिवाली में अगर हम बात करें तो कौन सी मिठाइयां हैं जो बाजार से सामान ना लाएं और घर के सामानों से भी बन सकती हैं? घर के सामान से जैसे बेसन की चक्की है, हाँ बहुत आसानी से बन जाती है, जिसमें शुद्ध देसी घी का उपयोग करते हैं हम। हाँ हाँ, बिल्कुल। और भी हाँ, जैसे जलेबी बन जाती है आसानी से, हाँ, और बनाने में भी आसान है ये। कौशल्या और जी स्नैक्स में आपने हाँ जी। आपने इसकी शुरुआत कब की, कैसे की? क्योंकि ये तो बहुत अलग हो गया है कि पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, साथ में इसकी शुरुआत करना और बहुत अच्छे से नाम कमाना। ये हमारी पहनावा है, भाषा है, खान पान है, ये धीरे धीरे क्या है लोग भूलते जा रहे हैं, हम्म, तो इनको बढ़ावा देने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और लोगों ने भी बहुत खूब सपोर्ट किया। हाँ। लेकिन आपका यही सपना था कि मुझे शेफ बनना है, लोगों को खाना और खजाने के बारे में बताना है? नहीं, वो हमारे जो ट्रेडिशनल रेसिपियां हैं, जो पुराने खान पान के तौर तरीके हैं, वो लोग हाँ, भूलते जा रहे हैं। ज्यादातर आजकल की पीढ़ी को उनको नाम भी पता नहीं है, सही बात है। हाँ, तो वो वापस याद दिलाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, एक हम आपका स्क्रीन पर पिक्चर्स देख रहे हैं कि आप जितनी भी रेसिपी बना रही हैं, जो खाना आप बनाकर बता रही हैं, ज़्यादातर राजस्थानी यूं कहें कि चूल्हे पर कंडे से, लकड़ियों से आप बनाकर बता रही हैं। इसका थोड़ा तरीका बताइए, क्या उससे ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि एक ये भी तरीका है जिससे आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी सामग्री हो? हाँ, वो क्या पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग ये बाजार से ज्यादा कुछ खरीदना नहीं खरीदते थे। जो कुछ भी घर में होता था अवेलेबल, उन्हीं से वो कुछ नया बना लेते थे। हम्म, तो उनको वापस लाने के लिए मैंने ये सभी स्टार्ट किया। अच्छा, जब शुरुआत की तो परिवार वालों का सपोर्ट था कि नहीं ये बनाना है? क्योंकि जहाँ राजस्थान से आते वहाँ होता है कि वीडियो नहीं बनाना है, फोटो फेसबुक पे नहीं चढ़ानी है। लेकिन कौशल्या जी तो पूरा दिन राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में लोगों के सामने नजर आती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, चीजें बनाती है। तो स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में मैंने फोन पे स्टार्ट किया था, फिर घर वालों को भी लगा नहीं ये कुछ करना चाहती है अलग, तो उन्होंने मुझे कैमरा दिलाया। और मेरे ससुर जी है, सासू जी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया।
और तभी तो मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, जहाँ चाह हो वहां पर राह निकल जाती है कौशल्या जी, और आपकी चाह ऐसी थी कि कुछ अलग करना है, लेकिन राजस्थानी मारवाड़ी चीजों को भी लोगों के सामने रखना है। लेकिन शुरुआती तौर पर स्टार्टिंग में जब आप इस चीज को बना रहे थे, खाना बना रहे थे, लोगों को मिठाइयाँ बनाकर बता रहे थे, हर एक रेसिपी जो घर पर बनाते हैं, उसमें आपका और कौन सपोर्ट करता है, या आप अकेले ही ये सब कुछ करते हैं? मैं अकेली सब कुछ संभालती हूँ, और मेरे हस्बैंड है वो भी टाइम मिलता है तो सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कौशल्या जी, जो ये एडिटिंग है, म्यूजिक, ये सब आप खुद ही करती हैं? हाँ, ये सब कुछ मैं संभालती हूँ। अभी तो मैंने करने के लिए ये काम संभालने के लिए एक बंदा रखा है। हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में सब कुछ ये मैंने ही किया था। कहाँ तक पढ़ी लिखी है आप? मैंने डबल MA कर रखा है। लेकिन नौकरी का नहीं सोचा आपने कभी कि नहीं मुझे नौकरी करना है, गवर्नमेंट में जाना है? नहीं, नौकरी का सोचा ही नहीं था। मुझे कुछ अलग करना था अपने ये देश के लोगों के लिए। हाँ, लोगों के लिए। जी, तो समाज में कुछ अलग करना था कि घूंघट से बाहर आकर भी बहुत हाँ, कुछ किया जा सकता है। नहीं, आप है ना अपनी वेशभूषा में, अपनी संस्कृति में रहकर भी कर सकते हैं। ये बात बहुत बहुत सुंदर कही आपने कि आप अपनी संस्कृति के साथ चलते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, आपको करने की इच्छा हो तो आप अपनी संस्कृति के अंदर रहकर, उसी पहनावे के साथ रहकर बहुत सारी चीजें आप बदल सकती हैं। क्या और भी महिलाएं आपसे सीखती हैं, पूछती हैं कि आपने कैसे किया, हम भी ये सब करना चाहते हैं? हाँ, वो पूछती है तो उनको सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते। हाँ। मैं भी आपकी तरह एक महिला ही थी और मैं कर सकती हूँ तो आप भी करें। जी, आपने ये सब कहाँ से सीखा, एक बार बताएंगे कौशल्या जी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं जहाँ से आप आते हैं कि वहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी, बनाने को मिल रही थी, तो ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये ज्यादातर मैंने सासू जी से, दादी सासू जी से, वो ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है उनसे सीखी है। हाँ। वो पुराने टाइम में कैसे बनाते थे। हाँ। तो दादी सास से आपने इतनी सारी चीजें सीखी है, और उसके बाद में धीरे धीरे आपने ये सफर तय किया, और आज आप बहुत सारे लोगों के बीच में इतना सारा काम करती हुई नजर आती है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताइएगा, राजस्थान में ऐसा होता है कि शादी के बाद में जब महिलाएं घूंघट में होती हैं तो फोटोग्राफी तक भी मना होती है कि नहीं, आप फेसबुक पर अपना फोटो नहीं लगाएंगे। आपको कभी नहीं रोका किसी ने? नहीं, घर वालों ने नहीं रोका, बाकी बाहर वाले तो हमेशा बोलते ही है ये क्यों चढ़ती है ऐसा है। बाकी घर वालों का सपोर्ट था तो यहाँ तक पहुंच गई। राजस्थान की कौशल्या बहुत खूबसूरती से समाज की एक सोच बदलने के लिए बहुत सुंदर तरीके से घूंघट, साथ ही साथ राजस्थानी लुक में लोगों को बदलने का काम कर रही है, समाज में एक नई सोच लेकर आ रही है। कौशल्या जी, ये काम करने के बाद और इससे पहले आपकी पहचान में कितना फर्क आया है? वो तो रात दिन का फर्क है। कितना रात दिन का, समझाइएगा। पहले लोग कैसे पुकारते थे और आज लोग कितनी रेस्पेक्ट करते हैं? हाँ, वो लोग क्या है कि अपने ये पहनाव में रहकर भी ये इतना अच्छा काम कर रही है, तो इस तरह से वो सभी खूब सपोर्ट करते हैं अभी तो। अब तो आपके साथ सेल्फी भी बहुत सारे लोग लेते होंगे। हाँ, है ना, अब तो आप स्टार बन गई है, ऐसा भी होता है। अच्छा, यहाँ पर ये चीजें तो समझ में आ जाती हैं कि घर से आप डबल MA, इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद में भी आपने राजस्थानी और मारवाड़ी में अगर कहें खाना खजाने का काम किया, और मारवाड़ी तरीके से लोगों को समझाने का आपने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। आपको लगता है कि आजकल बड़े शहरों में जाकर भी आप अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि आपने तो गाँव में रहकर भी इतना अच्छा काम किया है? क्यों नहीं। हम जैसे हम अच्छा काम करेंगे तो लोग सपोर्ट तो करेंगे ही। और वैसे ही हमारी वेशभूषा में रहकर आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल अगर हम बात करें ऑनलाइन चीजों की, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप घर बैठे ही अपनी कलाकारी ऑनलाइन दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप डाल सकते हैं। आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा आपके लिए? हाँ, वो क्या, इसमें सीधे हम लोगों से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सीधा अपना जो खुद का उसको शो करना होता है तो लोगों को डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे बीच में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत तरीके से मारवाड़ी
भाषा में आप जब बोलकर बताती हैं कि भाई राम राम, आज आपको हम सिखाते हैं राजस्थानी, आपको चक्की कैसे बनानी है, राजस्थानी मिठाई कैसे बनानी। कौशल्या जी एक बार आप जरूर बताइएगा मारवाड़ी में। राम राम साथी मारवाड़ी चैनल में आपको एक बार भले स्वागत है। हाँ। मेरा नाम है कौशल्या चौधरी एंड आज मैं थाने में बेसन की चक्की बनाऊंगा तरीको बताऊंगा। क्या बात है। बहुत सुंदर। आप ये काम हिंदी में भी कर सकती हैं या फिर आपको लगता है कि मारवाड़ी से ज्यादा लोग जुड़ते हैं आपसे? वो हिंदी में भी है मेरा चैनल कौशल्या चौधरी नाम। लेकिन ज्यादा लोग आपको किस में सुनना पसंद करता है? ज्यादातर लोग मुझे मारवाड़ी भाषा में सुनना पसंद करते हैं। क्या बात है। मतलब ज्यादा जो अपने लोगों को आप मारवाड़ी में ही जोड़ सकती हैं। हाँ। और इसके लिए आप मारवाड़ी पर ही सारे जितने भी आपके खाने खजाने का काम है, आप जितने भी व्यंजन बनाती हैं वो मारवाड़ी तरीके से लोगों को बताती हैं। अच्छा, इसके लिए होता है कि महिलाएं सीखना भी चाहती हैं, इसके लिए कोई क्लासेस वगैरह आप लगाती हैं? क्योंकि कोरोना काल में जी क्लासेस वगैरह नहीं लगाते, लेकिन आप मेरे चैनल पर आकर आराम से सीख सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में। जो भी अनपढ़ महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। वो घर पर बैठकर ये काम कर सकती है। आपको लगता है कि इसमें इनकम भी है या फिर ये सिर्फ लोगों को दिखाने तक का ही? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं कौशल्या जी जो आपसे पूछ नहीं पाती है, आप तक जुड़ नहीं पाती है, वो आपसे पूछना चाहती है क्या इससे आमदनी भी मिलती है या फिर कौशल्या जी सिर्फ ये दिखाने तक का ही रह जाता है कि आप लोगों को बनाकर व्यंजन बताइएगा, लोग यही आपके चैनल से या घर बैठे सीख सकते हैं? नहीं, आप इसमें अपना नाम भी कमा सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कौशल्या जी जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं उन्हें आप ये भी कह सकती हैं कि आप घर पर बैठकर खुद का अपना कुछ हुनर है तो उसको दिखा सकते हैं और जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोरोना काल में एक सवाल पूछे, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के काम पर असर पड़ा, तो कौशल्या जी के काम पर कोई असर पड़ा या ऐसा कोई काम ही नहीं था जिसे कौशल्या जी को कोरोना से लड़ना पड़ा हो या बाहर जाकर करना पड़ा हो? नहीं, वैसे तो कोरोना में सभी को दिक्कत हुई है, जिसके खास तौर पे प्राइवेट जॉब है, तो इसमें हमें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनके भी प्राइवेट काम है उनको तो वही है। कौशल्या जी, मैं देख रही थी आपके बारे में और बहुत खूबसूरती से आप महिलाओं को जोड़ रही है, एक बहुत बड़ी चेन बनाकर आप काम कर रही हैं। समाज में वो महिलाएं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, आप उनको ये सिखा रही हैं कि आप इस तरीके से चैनल्स बनाइए, इस तरीके से जुड़िए, आप धीरे धीरे अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती हैं जिसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। वो आत्मनिर्भरता की तरफ आप महिलाओं को लेकर जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि हर एक काम करने के लिए महिलाओं को खुद को ही आगे आना पड़ेगा? जिस तरह आप हिम्मत करके अपने परिवार के साथ खड़ी हुई और इस डबल एमए करने के बाद में भी आपने ये काम करने का सोचा? पहले तो आपको खुद को ही आगे आने पड़ेगा, क्योंकि जब आप में हुनर होगा तो सभी सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपको कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को, हमारे गांव की महिलाओं को, खासकर आज हम गांव की महिलाओं की बात करें, राजस्थान की या देश भर में तमाम छोटे छोटे गांव से जो ग्रामीण महिलाएं आती हैं, वो खुद से छोटा बड़ा, आपको लगता है कि गांव में हुनर है, बस उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको कभी लगता है? बिल्कुल है, गांव में तो हुनर बहुत छुपा है, लेकिन उसको उभारने वाला चाहिए। अच्छा, उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। हाँ, गांव में ऐसा होता है, महिलाएं सिलाई कढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने का अच्छा काम करती हैं, आप देखिए बुनाई का काम करती है, बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, लेकिन उन्हें बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप एक ऐसी महिला हैं जो सबके लिए एग्जाम्पल बनी है, राजस्थान, पूरे राजस्थान की हम बात करें, क्या लगता है ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए इनके लिए? उनके लिए खुद का ई-कॉमर्स साइट हो या कुछ, उनको जिस फील्ड में हुनर है उनको पहचानना और खुद एक बार आगे आए। जी, बहुत सुंदर कौशल्या जी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप दे रही हैं देश भर की ग्रामीण महिलाओं को। एक छोटे से गांव से निकलकर आपने इतना बड़ा नाम कमाया और साथ ही साथ वही कल्चर, वही पहनावे में आप आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं को सिखा रही हैं कि आप चाहे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आप अगर गवर्नमेंट जॉब तक नहीं भी पहुंच पाती है तो हिम्मत नहीं हारना है, आपको खुद से कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़े, आपसे सीखें और आत्मनिर्भर बन पाए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बात रखने के लिए। तो आज के मेहमान में एक ऐसी मेहमान जो ग्रामीण महिलाओं को सिखाती हैं, क्योंकि आज हमारी भारत की आधी आबादी है वो गांव में है और उसी गांव की चेन की कड़ी को मजबूत करती हैं कौशल्या और खुद आत्मनिर्भर बनकर तमाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक संदेश देती हैं। तो आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।